अब फिलहाल यूसीसी की मांग अलग अलग जगहों से उठने लग गई है। इसको सीएम धामी जो है एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे इस तरह से देख रही है कि 370 देखिए हटाने की बात हुई, हमने उस पर काम किया। राम मंदिर को लेकर हालांकि फैसला कोर्ट की तरफ से आया, लेकिन श्रेय जो है वो बीजेपी ले रही है। वहीं यूसीसी को लेकर भी श्रेय लेने की होड़, और ये कहा जा रहा है कि देखिए आजादी के बाद देश का पहला राज्य हम बन जाएंगे और ये ऐतिहासिक होगा। सीधा आपको लिए चलते हैं विधानसभा। इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग यूसीसी लेकर के आए? 1.25 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के हर नागरिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मैं मानता हूं इसमें जल्दबाजी, अति उत्साह ये गलत है। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार इसकी आड़ में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसको मैं अध्यक्ष जी आपसे सिफारिश करता हूं। मैं अध्यक्ष जी आपसे आपने बफर जोन खो दिया। आप इतना विषय मत बनाइए। आपने बफर जोन भी खो दिया। आपने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। आपने चाइना के आगे घुटने टेक दिए भाई। तो मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी आपसे मांग करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाए, उस पर गहन विश्लेषण के बाद इसको लाया जाए। माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, यूसीसी पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्षा जी, तो फिलहाल ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अपनी अपनी बात कही जा रही है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सीधे तौर पर अब विपक्ष के पास एक रास्ता दिख रहा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि 2024 से पहले कुछ ना हो पाए, उसका सियासी फायदा ना हो बीजेपी को। दो पहलू हैं। अगर आपको इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको वोटिंग करानी होगी और आप प्रस्ताव डालना होगा। पहले आपका प्रस्ताव मंजूर होगा, फिर वोटिंग होगी। तो संख्या बल के मुकाबले अगर बीजेपी को देखें तो जाहिर है कि इसके सेलेक्ट कमेटी में भी जाने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा, 16 लोगों को आज बोलना था, जिनमें से लगभग 9 लोग बोल चुके हैं, 7 और बचे हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे के बीच में इस पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बिल पूरी संभावना कि आज पास हो जाए। और अगर जो भेजने की भी बात थी उसमें विपक्ष ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए इसको सेलेक्ट कमेटी भेजा जाए पढ़ने, यानी जाहिर है उसे लोकसभा चुनाव तक तो मामला टल ही जाता, फिर तुरंत सत्र बुलाना पड़ता इसके लिए। तो आप समझिए कि उन संभावनाओं को पूरी तरह से झटका लगेगा, वो उसकी संभावना नहीं है। बहुमत देखते हुए और सरकार जिस मूड में है, बिल को आज जो है मान सकते हैं कि आज दोपहर के बाद कभी भी ये पास हो जाएगा।